पीडीपी महबूबा मुफ्ती मुसलसल हुकूमत की इक़दामात और पॉलिसियों को निशाना बना रही हैं। महबूबा का ताज़ा ट्वीट उनके उसी मौक़िफ़ की एक कड़ी है। महबूबा मुफ्ती उन अफराद की तायद में सामने आई हैं जिन्हें हुकूमत दहशतगर्द गंडान चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा कि मिलिटेंसी से मुकाबले के नाम पर सरकारी मुलाजिमीन को जबरन बरतरफ किया जा रहा है। अहल खाना को बगैर कानूनी चाराजोई का मौका दिए उनकी जायदादों को खुर्क किया जा रहा है। उन्हें नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। यह सख्त पॉलिसी मुल्क में बीजेपी को रास आती हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इससे न सिर्फ जिंदगियां तबाह हो रही हैं बल्कि मुल्क के हिस्सों से यहां के अवाम दूर हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत कश्मीर में इस तरह की सूरत हाल रखना चाहती है जिससे वो चुनाव में वोट जुटा सके। देखिए, महबूबा जी की हमदर्दी हमेशा दहशतगर्दों और पाकिस्तान सुबान से जो दहशतगर्द है उनके साथ रही है। और आज जब देश जम्मू कश्मीर को दहशतगर्द मुक्त, आतंक मुक्त करना चाहते हैं और ऐसे रीजनल पार्टीज बार बार यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, उन पर उंगली उठाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक स्टैंड रहा, दहशतगर्द जिस रूप में हो, जिस बेस में हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की शेप में हो, चाहे बिजनेसमैन की शेप में हो, दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को मिटाना भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है। और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, उसी पे हम आज भी काम कर रहे हैं। दहशतगर्द चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा हो, चाहे कहीं पॉलिटिकल पार्टीज या उनके जो सपोर्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज में हो, हर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने देश के खिलाफ जंग लड़ा हो, जो देश के खिलाफ साजिश करता हो, जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करता हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कल मुश्ताक लटरम की जो प्रॉपर्टी जब्त की गई और आज सुबह जो बासित की प्रॉपर्टी, उसका खैरम करती है, वेलकम करती है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है और समझती है कि ये वो प्लेस जहां से देश के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिशें हो रही है। और मुश्ताक लटरम या बासित वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहकर जिन्होंने देश के खिलाफ जंग छेड़ के रखा है, जम्मू कश्मीर के खिलाफ जंग छेड़, जो यहाँ के मासूम और बेकसूर नौजवानों को वर्गलाकर उनके हाथ में गन या ड्रग का जो टेररिज्म है उसको यहाँ लाके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की एजेंसी है, यहाँ की गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में दहशतगर्द हो उसको मिटा के रहेगी, जिस शेप में दहशतगर्द हो उस शेप में उसको मिटा के रहेगी। और दहशतगर्दी के सपोर्ट हो और जो दहशतगर्दी के जो मकामात है उनको सील करना जो भारतीय जनता पार्टी उसका खैर मकदम करती है, उसका वेलकम करती है। देखिए, महबूबा मुफ्ती के को जब सत्ता से बाहर आना तब कैसे देखते हैं? सत्ता में जब थी उनको कह टॉफी लेने नहीं जाते, ये कर देखिए, उनका निजी बयान है, उनकी पार्टी का प्रवक्ता इसका जवाब दे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इस देश के अंदर एक कानून है और अगर कोई बच्चा गैर कानूनी काम करता है तो उसके बूढ़े माँ बाप को सजा देने का कानून अभी तक इस देश में नहीं बना है। और भारतीय जनता पार्टी अगर गैर कानूनी तरीके से पार्लियामेंट में बहस करवाए बिना अगर कोई ऐसे कानून नाफिज करना चाहती है तो विपक्ष तो उसका विरोध है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर एक कानून है, उस कानून के मुताबिक आतंकवाद के तहत कार्रवाई होनी ही चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने कठुआ में पासिंग आउट परेड से खिताब किया। दोनों ने अपने खिताब में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने पर जोर दिया। दिलबाग सिंह ने नौजवानों से कहा कि वो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अहद करें, जबकि एलजी ने कहा कि हम पाकिस्तान के तमाम मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। उनके पीछे परेड की सेकंड इन कमांड रिक्रूट कांस्टेबल निकिता राजपूत और सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ पहला दस्ता जिसकी क़यादत कर रहे। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस की नवीनतम पीढ़ी के रूप में आप आने वाले दिनों में अनेक चुनौतियों का सामना करेंगे। साथ ही साथ आपको जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। कर्तव्य पथ पर समर्पण और कर्मठता के साथ साथ देश की अखंडता की रक्षा करें, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें और उस समुदाय की सेवा करें। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा। नैतिक साहस के साथ इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। पुलिसकर्मियों से समाज
कुछ अपेक्षा रखता है, उनका व्यवहार तथा कार्य प्रणाली कानून के मुताबिक हो, निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो। रूल ऑफ लॉ आपके लिए मात्र राजनीतिक दर्शन शास्त्र नहीं है, बल्कि कर्म क्षेत्र में ये आपका पथ प्रदर्शक है और बिना भय एवं बिना पक्षपात के कर्तव्यों का निर्वहन करने में ये आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आत्मानुशासन और सत्यनिष्ठा के साथ आप बिना झुके, बिना रुके, बिना थके समाज की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुझे बताया गया है कि सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग के दौरान, जैसा प्रिंसिपल साहब अभी बताए थे, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स में प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेनिंग के पश्चात अब फील्ड में आपको अपनी विविध क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। मुझे भरोसा है कि समाज एवं राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर आप सभी न सिर्फ ट्रेनिंग स्कूल में सीखे हुए कौशल को तराशेंगे, बल्कि अपनी कर्मठता से जम्मू कश्मीर पुलिस की समृद्ध लिगेसी, समृद्ध विरासत के उच्च आदर्शों को और भी मजबूत बनाएंगे। मैं समझता हूं पिछले कई दशकों से सुरक्षा को लेकर हमारी चुनौतियां बदल गई हैं, बढ़ी भी हैं। आतंक के जन्मदाता पड़ोसी मुल्क की वजह से पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक खतरों की श्रेणी और उसका रेंज भी बढ़ा है। अपराधों की रोकथाम, अलगाववादी ताकतों को निष्क्रिय करने और आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों से निपटने की चुनौतियां जहां हैं, साथ साथ वर्चुअल टूल्स का सहारा लेकर समाज में शांति फैलाने वाले विघटनकारी तत्वों से भी कड़ाई से निपटने की जरूरत होगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। लद्दाख के एलजी ने चंडीगढ़ में फंसे मुसाफिरों को वापस लाने के लिए आईएएफ की खदमात हासिल की। लद्दाख स्टूडेंट्स एसोसिएशन चंडीगढ़ ने इसके लिए मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया और सीईसी, एमपी, डिविजनल कमिश्नर, डीसी और दीगर का शुक्रिया अदा किया। प्रेसिडेंट ई वीडियो गिते उन्हें समझिक चंडीगढ़ लखातुतकान स्ट्रेंडेड पैसेंजर्स पिन मता एयरलिफ्ट या तो जतकान समझिक डिग्निटरीज याले समाला वर्ड ऑफ थैंक्स जुटेसिन देना नाचिन ngata kasa sopek samjik airlift zakin passenger tikune brief detail jinga dang sama po share jutesin le. So first of all I like to thank ngata LG sir, dena sosna ngata CAC sir, ngata FP sir, ngata DEFCON, ngata DC sir, ngati additional secretary DEFCON ka reasons palgon le ka kitang first din ya ka juxte ngata chi sama supervise chusteno ngata advice tang seno help zakteno dena sosla ngata Chandigarh license officer ka amjadli dena sosla first din ya ngata kunga chokne volunteers at help chokan ngata ka hanif leno dena sosla ngata Indian Air Force ka ngone ngata first din ya ngata taksa sope yang tarung ngata future nang kuga flight kun mala provide train juxteno ya le ladakh se passenger guna help chusteno ngata ladakh se le bala। करगिल में आज़मीन हज के लिए एक कैंप का इनकाद किया गया। 163 लोगों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दी हैं। इस सिलसिले में 3 रोजा कैंप का इनकाद किया गया है। लद्दाख हज कमेटी ने यह पहल की है। डीसी ऑफिस करगिल में सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग थे। पासपोर्ट का कैंप हमने लगाया है। इस कैंप को हमारे जो ऑनरेबल एमपी हैं उनकी रिक्वेस्ट पे लगाया गया है। विदेश मंत्रालय से इसका एक प्रॉपर अप्रूवल लिया गया है। ये 3 दिन का कैंप हम यहाँ पे लगा रहे हैं और ये कैंप हम स्पेशल पहले जो हमारे चेयरमैन साहब हैं यहाँ पे अली मचा साहब, हाँ, तो हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये लगाया गया है और यहाँ पे तमाम जो इंतजाम जो हुए हैं उन्हीं की तरफ से कराए गए हैं। और इसमें हमारे डीसी साहब ने हमारा ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम कैंप लगा रहे हैं वो प्रोवाइड किया गया। 3 दिन का ये कैंप लगेगा
इसमें जो हज के लिए जाने के इच्छुक लोग हैं उनका जो हमें रिक्वेस्ट, जो हमें एश्योरेंस दिया गया है यहाँ के जो चेयरमैन साहब से कि जो अपनी तरफ से वो एक रिकमेंडेशन लेटर देंगे उनको जो हज जाने के इच्छुक हैं, और उनका पुलिस और CID का क्लियरेंस है वो एट द स्पॉट ड्यूरिंग द कैंप के दौरान ही वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये खत्ता लद्दाख और ज़िला कारगिल के लिए मुबारक दिन का मुकाम है, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जनाब S जयशंकर साहब, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर मैडम जुबैन ईरानी जी, LG साहब और बिलखुसूस ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब जनरल श्री नंदयाल साहब, सबकी कोशिशों से आपको पता है कि लद्दाख हज कमेटी का यहाँ होके 2 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ, तो आवाम में एक ये उमंग थी कि लद्दाख के ख़ासकर ज़िला कारगिल में पासपोर्ट सेवा को लेकर, क्योंकि कारगिल के हमारे जो लोग हैं वो यहाँ से या तो 230 किलोमीटर ट्रैवल करके लेह जाना पड़ता है या 210 किलोमीटर ट्रैवल करके श्रीनगर जाना पड़ता है, और आने जाने में उनका बहुत खर्चे वहाँ पर रहना, और इन विंटर में ख़ासकर हज पे जाने वाले हुज्जाज किराम को या स्टूडेंट्स को या ज़ायरीन को बहुत तकलीफ़ होता था। तो ऑनरेबल LG साहब के सामने भी हमने डे फर्स्ट को ही ये इशू रखा था, और MP साहब की कोशिशों से हमें मिनिस्ट्री से अप्रूवल आया कि 2 दिन का यहाँ पे कैंप लगे, जिसमें ख़ासकर हुज्जाज किराम को 10 मार्च से पहले ही पासपोर्ट प्रोवाइड करके वो हज पे जाने की जिस पे तौफीक हो। साथ ही साथ इस कैंप के माध्यम से हमारे बाकी लोग भी इन जनरली पूरा लद्दाख के अवाम भी इस कैंप से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम जनाब दिनेश कुमार जी और उनकी पूरी टीम जो श्रीनगर से यहाँ पे पासपोर्ट सेवा कैंप के लिए तशरीफ लाए, अमी गहरों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन ताशी गिल्सन और MP लद्दाख जैमिंग सिरिंग नामग्याल ने जरतुन खलस्ती का दौरा किया। उन्होंने मौसम गर्मा में दलाई लामा के मुजव्वज़ा दौरे के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। कई काउंसलर और दीगर अफसरान के अलावा मजहबी जमातों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने एक जायजा मीटिंग का भी इनेकाद किया। तमाम मुतल्लिक़ अफसरान इस मीटिंग में शामिल थे। MP ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है। आए थे हम यहाँ पे क्योंकि ये जुलाई अगस्त के महीने में जो है हिज होलिनेस दलाई लामा जी का जो है दोबारा जो है इस बार लेकर फिर विजिट बन रहा है जी। तो पिछले बार जो है धर्मशाला में जो है यहाँ के जो LBA के प्रेसिडेंट और यहाँ के जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो शाम बुद्धिस्ट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव इन कंसल्टेशन विद जो ले के मेन जो हमारे पेरेंट बुद्धिस्ट एसोसिएशन है उनके कोऑर्डिनेशन में एक डेलीगेशन जो है यहाँ से धर्मशाला गए थे, और जिसमें हम लोग भी मौजूद थे, मैं भी थे, MP साहब भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने जो है एक हिज होलिनेस को एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर इस बार जब आप ले आते हैं तो शाम में भी जो है एक बार अगर वो आ पाते हैं और यहाँ के लोगों को अपना ब्लेसिंग दे पाते हैं तो वो लिए बहुत अच्छा होगा करके। तो जिसको जो है हिज होलिनेस दलाई लामा जी ने जो है तुरंत वहीं पे उन्होंने उस रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकारा, और उन्होंने कहा कि मैं पक्का ले आ रहा हूँ। एक तो वो ले भी आ रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा जब मैं ले आऊँगा तो मैं पक्का शाम भी विजिट करेंगे। तो इसीलिए जी जो आज हम यहाँ पे फिर दोबारा आए, क्योंकि यहाँ पे अगर हिज होलिनेस दलाई लामा जी आते हैं तो पूरे शाम जो रीजन में जितने भी लोग हैं, जितने भी गाँव हैं, सब जगह से जो है एक बहुत बड़ा गैदरिंग का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा पूरे शाम रीजन यमो से लेके दर्शिक गरखुन पूरे वैली के लिए बहुत खुशी की बात है। परम पावन 14वीं दलाई लामा जी ने जो निवेदन को स्वीकृति दे के जो आने वाले साल में यहाँ पे शाम पदार्थ के और यहाँ एक प्रवचन का भी आयोजन करने के लिए यहाँ के लोगों ने जो बंदोबस्त की जो तैयारी चल रहा है, जिसके चलते आज हमारे ले काउंसिल के चेयरमैन ताशी गिल्सन जी के साथ में खुद यहाँ आके हम इसका निरीक्षण कर रहा है, इसका संज्ञान ले रहा है कि क्या करने की आवश्यकता है,
कितने महीने तक, कितने दिन तक करने की आवश्यकता है और कितना बजट इस पे लगने वाला है। ज़ेरथांग पूरे शाम इलाका में एक ऐसा जगह है जहां जो है पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, चाहे वो रिलीजियस टीचिंग ग्राउंड के हो और साथ ही साथ डिग्री कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ बनने जाएंगे। और हमने पूरा तकद लगा कि इस थांग को जो है कनेक्ट करने के लिए, इस प्लेन एरिया को कनेक्ट करने के लिए नीचे जो है मल्टी क्रोर्स का ब्रिज भी कंप्लीट है अभी, जिससे पूरे यहाँ क्रॉस करके गाड़ी आ सकते हैं। और आने वाले दिनों में यहाँ हिज होलिनेस जी का फोटंग कहाँ बनेगा, निवास, और यहाँ टीचिंग ग्राउंड कहाँ बनेगा, स्टेज कहाँ बनेगा, लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, वो सारा जो है पब्लिक फैसिलिटीज के साथ साथ सिक्योरिटी पूरा ध्यान में रख के इस पे चर्चा चल रहा है। हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिल्सन और एमपी लद्दाख सरिंग नामग्याल ने लद्दाख के आलची गांव में क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। यह क्रिकेट स्टेडियम लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहा है। कई काउंसलर, पंचायती नुमाइंदे और दीगर लोग इस मौके पर मौजूद थे। सीसी और एमपी ने लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो काम को जल्द मुकम्मल करें। गांव के काउंसलर और नंबरदार ने एमपी और सीईसी का शुक्रिया अदा किया। पहले न्यूज़ 18 के जितने भी आप स्टाफ हैं उन सबको फिर से दोबारा थैंक यू कहना चाहूँगा। हर समय आप लोग छोटे छोटे से लेके बड़ा तक मतलब कवरेज करने के लिए आ रहे हो, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे आलची में एक क्रिकेट ग्राउंड का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ऑनरेबल एमपी साहब, ऑनरेबल सीसी दोनों के शुभ हाथों से। तो इस ग्राउंड का सीधा फायदा ससपुल ब्लॉक के जितने भी इर्द गिर्द के गांव है उन सब को फायदा होगा। अब सबको, जैसे आप सबको पता है, पहले ही कुछ 2 महीना पहले यहाँ पे क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें कुछ 12 टीमें ने हिस्सा लिया, जिसमें अलची, ससपोल, लारदो, मंग्यू, लीकीर, इसी तरह मतलब 10-12 टीमों ने भाग लिया। तो आने वाले दिनों में ये ग्राउंड ससपोल ब्लॉक के सभी लोगों को यूज करने के लिए मिलेगा। और साथ में ससपुल ब्लॉक के हो या जितने भी इर्द गिर्द के गाँव वाले हैं उन सब को स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्राउंड का सभी को फायदा मिलेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, इस ग्राउंड का कॉस्ट अराउंड 2 करोड़ 94 लाख है। तो मैं बहुत खुश हूँ, ऑनरेबल सीसी साहब और ऑनरेबल एमपी साहब ने हमें इतना रकम का, इतना फंड्स एलोकेट किया बच्चों के स्पोर्ट्स को लेके। फौज के ऑपरेशन सद्भावना के तहत रीजनल आर्चरी चैलेंज 2023-24 का इनकाद किया गया। लेह के एनडीएस स्टेडियम में इनकाद किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर हिल काउंसिल लेह गुलाम मेहदी मेहमान खुसूसी थे। कई फौजी ओहदेदार और दीगर शख्सियात भी मौजूद रहीं। 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 10, दूसरी को 7 और तीसरी पोजीशन वाली टीम को 5000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। सबसे पहले मैं लद्दाख स्काउट को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस साल इनका जो गोल्डन डायमंड जुबली मनाने के लिए मैं लद्दाख स्काउट और लद्दाख स्काउट के साथ जुड़े हमारे तमाम लद्दाख के उन अफराद, उन ख़ानदान को, उन फ़र्द को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके जवान लद्दाख स्काउट से जुड़े हैं। और पूरे ख़त्े लद्दाख को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे नाम से जो हमारे इंडियन आर्मी में है, ये जो हर एक चीज़ में लद्दाख का ख्याल रखते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हर चीज़ का ध्यान रखते हुए इन्होंने एक आर्चरी कंपटीशन भी रखा ताकि बच्चों की जहन अच्छी रहे, लोगों के हेल्थ अच्छे रहे। तो आज मुझे लगता है कि इनका हर चीज़ में एक कंट्रीब्यूशन रहा है लद्दाख स्काउट का, जो हमारे लद्दाख के लोगों के तय। कभी सर्दी में आइस हॉकी के ज़रिए बच्चों को खिलाना और बच्चों के मेंटलिटी जो है वो अपने आप में दिखा देना कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ में लद्दाख स्काउट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए, खासकर लद्दाख के सरहद के लिए और लद्दाख के लोगों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।